जहाज नाम का एक डेली न्यूज़पेपर रहता था। तो शुरू करें। सर शॉट रेडी है। हो ना हो मर्डर इसी वेपन से किया गया होगा। दोस्तों, आज की कहानी ज़रा दिमाग खोलकर सुनिएगा, या सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि उसको सुनने के बाद तो आपका दिमाग खुलने ही वाला है। साल 2001। तो ये कहानी है साल 2001 के इलाहाबाद की, जहां आज नाम का एक डेली न्यूज़पेपर निकलता था। उसके एक चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे जिनका नाम था धीरेन्द्र सिंह, जो अपना रोजमर्रा का काम खत्म करते और शाम को घर वापस आ जाते। लेकिन 17 दिसंबर की रात वो घर वापस नहीं आए, और इसकी वजह से उनके परिवार वालों को टेंशन हुई। तो उन्होंने ऑफिस में पता किया, उनके जान पहचान के लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मगर कुछ भी पता नहीं चला। उनको गायब हुए अगला दिन भी आ चुका था और उनकी फैमिली ने रिपोर्ट भी लिखवा दी पुलिस को। वैसे धीरेन्द्र से पहले अब तक 15-20 लोग इलाहाबाद में गायब हो चुके थे, जिसमें कालीचरण श्रीवास्तव, मोइन, अशोक, ये सब लोग थे। और ये कोई अपने मन से गायब नहीं हुए थे और ना ही इलाहाबाद के कुंभ के मेले में। ये लोग वो थे जिन्हें ढूंढने के लिए ना तो शहर ने कोई शोर मचाया और ना ही पुलिस ने कोई खास जोर लगाया, क्योंकि ये आम लोग थे। लेकिन यहाँ पर बात फंसती है, जब एक चीफ रिपोर्टर गायब हो जाता है तो ये पुलिस के लिए एक ज़रूरी केस बन जाता है। और ये ज़रूरी केस और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि ये खबर अखबार में छप गई और सारे शहर के लिए एक हॉट टॉपिक बन गई। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे धीरेन्द्र सिंह तक पहुंचा जा सके, लेकिन वो सारी कोशिशें फेल हुई। फिर पुलिस की नज़र पड़ती है उनकी कॉल हिस्ट्री पर, लेकिन धीरेन्द्र की कॉल डिटेल्स चेक करने पर पता चला कि उनके पास एक फ़ोन आया था, जिस पर उन्होंने कॉल बैक भी किया, और उसके तुरंत बाद ही वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो पुलिस उस नंबर के एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि नैनी गांव में रहने वाली एक महिला फूलन देवी के नाम से था, और जिसके पति का नाम था राम निरंजन। पूछताछ से ये पता चलता है कि वो धीरेन्द्र सिंह को जानता था। उसकी पत्नी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ती थी, जिस सिलसिले में उनकी आपस में बातचीत हुआ करती थी। लेकिन पुलिस को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे वो किसी पर शक कर सके। पुलिस वापस तो आ गई थी, लेकिन उसका ध्यान फिर से राम निरंजन की उस आखिरी कॉल पर गया और एक नया पहलू सामने आया। वो आखिरी कॉल रात 11:15 बजे किया गया था, जो कि उस छोटे से गांव में काफी लेट था। 2001। पुलिस को हो ना हो फिर से शक हुआ कि निरंजन कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहा है। तो पुलिस ने फिर से उसके बारे में पता करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो जानकारी हासिल करती थी, पुलिस को उतनी हैरानी होती कि निरंजन बड़ा ही अजीब आदमी है। उसने खुद अपनी बीवी का नाम बदलकर फूलन देवी रखा हुआ था, और उसके 2 बच्चे थे, उनके भी बड़े अजीब नाम। एक का नाम अदालत और एक का नाम जमानत। ये भी कोई नाम होता है? वो इतना अजीब आदमी था। तो पुलिस फिर उसके घर पहुंचती है और इस बार जरा जोर थमका के पूछती है कि आखिर क्या वजह थी जो धीरेन्द्र जी ने आपको 11:15 बजे रात को फोन किया, अपने किसी रिश्तेदार और परिवार वाले को नहीं। पहले तो वो पुलिस को घुमाता रहा, उनको बातों में उलझाता रहा, टालता रहा, लेकिन अचानक उसने एक शर्त रखी कि आपको मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पकड़ेंगे नहीं। और दूसरी शर्त उसने रखी कि मुझे एक कटोरी दाल चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक कटोरी नहीं, एक कुकर भर के दाल चाहिए। पहले अदालत, फिर जमानत, फिर ये दाल की दावत, ये क्या है? लेकिन पुलिस को भी बाल की खाल निकालनी थी, तो निरंजन को एक कटोरी दाल नहीं, पूरा कुकर भर के दाल दी गई, और वो सुर्र सुर्र करते दाल पीता गया। पुलिस देखती गई, वो दाल पीता गया, पुलिस देखती गई, और फिर जब दाल खत्म हो गई तो राम निरंजन ने कहा कि आओ, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ।
पुलिस घबरा गई। पुलिस भी उसके पीछे पीछे गई और निरंजन उन्हें एक खेत में लेके गया और उस खेत के बीचों बीच एक कमरा था। वो खेत राम निरंजन का ही था। अब जैसे ही वो खेत में पहुंचते हैं तो राम निरंजन पुलिस वालों को ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू करता है जिसे सुनते ही पुलिस वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि जो ये कमरा आप लोग देख रहे हैं ना, ये राजा कलंदर का है। राजा कलंदर वो आदमी है जिसके पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। उसके दिमाग के आगे सारे दिमाग फेल हैं। ये उसकी अदालत है। यहीं वो अपनी अदालत लगाता है, फैसला सुनाता है और सजा देता है। ये कहानी सुनाते सुनाते राम निरंजन वहीं पास में पड़ी एक बोरी से एक सर निकालता है और कहता है कि ये श्रीवास्तव जी। दूसरे हाथ से दूसरी खोपड़ी निकालता है, कहता है ये मोइन भाई है। ये सब देखकर पुलिस का सर चकरा जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब तक पुलिस को कुछ समझ आता, राम निरंजन एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखिए। पुलिस बड़े ध्यान से उस पेड़ की तरफ देखती है। उस पर वो देखती है कि कलरफुल खोपड़ियां हैं फलों की जगह। ये सब देखकर पुलिस हैरत में पड़ गई। घबराते हुए उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? राम निरंजन ने जवाब दिया कि ये सब राजा कलंदर ने किया है। उन सबको राजा कलंदर ने सजा सुनाई है। तभी पुलिस ने दोबारा पूछा कि फिर धीरेंद्र सिंह का क्या हुआ? राम निरंजन ने ध्यान से देखा पुलिस की तरफ, कहा कि उन्हें भी राजा कलंदर ने ही सजा सुनाई है और उसका शरीर मध्य प्रदेश के रीवा में पड़ा है। और अब पुलिस राम निरंजन की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, जहां उन्हें धीरेंद्र सिंह के शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि राम निरंजन जो कुछ भी कह रहा था सब सच कह रहा था। वो सच तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन ये राजा कलंदर कौन है, ये वो जानना चाहती थी। उन्होंने राम निरंजन से पूछा कि ये राजा कलंदर कौन है और कहाँ रहता है। राम निरंजन ने कहा कि राजा कलंदर वो तो अपनी मर्जी से तुमसे मिलेगा। वो दुनिया का सबसे शानदार दिमाग वाला है। वो इस तरह अहरे गहरे पुलिस वालों से नहीं मिलता। अब इतनी खोपड़ी देखकर पुलिस की खोपड़ी तो पहले ही हिल चुकी थी, तो अब वो ज्यादा बकवास करने के मूड में नहीं थी और उन्होंने राम निरंजन से बात करने का दूसरा तरीका निकाला। और तब जाके मालूम हुआ कि राजा कलंदर कोई और नहीं, वो खुद था। ये उसके दिमाग का वहम था, क्योंकि बचपन से ही उसे हर वक्त इस बात से कोसा जाता था कि तू मूर्ख है, गधा है, बेवकूफ है। हर इंटेलिजेंट आदमी से उसका कंपैरिजन किया जाता था और उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उस गुस्से ने उसके दिमाग में एक नया किरदार पैदा किया, जिसका नाम था राजा कलंदर। और वो राजा कलंदर दुनिया का सबसे तेज और शातिर दिमाग वाला आदमी था। और उसी शातिर दिमाग ने खेल शुरू किया खून का, जहां वो लोगों को मारता था और उनके दिमाग का सूप बनाकर सुबह सुबह पीता था। मतलब आज तक हमने सिर्फ कहावतों में सुना था कि यार वो दिमाग बहुत खाता है, लेकिन यहां राम निरंजन एके राजा कलंदर ने ये बात सच में साबित कर दी। एक बात और दोस्तों, राम निरंजन का एक साला था जिसका नाम था यक्षराज, जिसके साथ मिलकर उसने धीरेंद्र सिंह का मर्डर किया था। धीरेंद्र सिंह को मारने की वजह कुछ और थी। राम निरंजन को शक था कि धीरेंद्र को कुछ ना कुछ मेरे बारे में पता चल गया है। उसने धीरेंद्र सिंह को 11:15 बजे रात को फोन करके ये कहा कि मुझे आपको कुछ खास जानकारी देनी है, आप मुझसे इस वक्त मिल सकते हैं। अब एक ईमानदार रिपोर्टर क्या करता, वो गया ईमानदारी से अपना काम करने, लेकिन राम निरंजन की नीयत कुछ और थी। और आखिर में राम निरंजन के घर से एक डायरी बरामद हुई, जिसमें 14 पन्नों में 3 चीजें लिखी थी: मरने वाले का नाम, दूसरी जाति और तीसरा एक क्रॉस का निशान। और पहला नाम था कालीचरण और आखिरी नाम धीरेंद्र सिंह का था। और उसके बाद राम निरंजन और उसके साले पर 11 साल तक केस चला। 2012 में कोर्ट ने बाकायदा यह ऐलान किया कि राम निरंजन एक आदमखोर आदमी है और उसके बाद उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी साइकोपैथ किलर राजा कलंदर की।
ओ भाई, ये दिमाग खाने वाले ने मेरा दिमाग खा दिया भाई। प्लीज कुछ खाने को लेकर आओ। पकड़ो। ये क्या है? और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बाजी मोबाइल गैंग।